आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अचंभित कर देगी। यह कहानी है महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसे अमर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अश्वत्थामा की रहस्यमयी कहानी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनकी जन्म कथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि कृपि और द्रोणाचार्य को संतान सुख नहीं मिला। तब द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या की और महादेव की कृपा से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष यज्ञ में हुआ था। उनके माथे पर एक रत्न था जिससे उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त थी। बचपन से ही अश्वत्थामा में अद्भुत बल और पराक्रम था। द्रोणाचार्य ने इन्हें युद्ध कला में पारंगत किया। वे धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। इनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु और सेनापति थे। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया, परंतु युद्ध में कौरवों की पराजय के बाद उनका मन विषाद से भर गया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। एक रात अश्वत्थामा ने दुर्योधन की अनुमति से पांडवों के शिविर में घुसपैठ की। उन्होंने सोते हुए योद्धाओं का वध किया, परंतु गलती से उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इस कृत्य से पांडव अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसे महान विध्वंस हुआ। पांडवों और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को रोकने का प्रयास किया। अश्वत्थामा को ज्ञात हो गया कि पांडव भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। तब कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को विनाश से बचाया। कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिससे उसकी अमरत्व की शक्ति कम हो गई। अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से मणि वापस देने की प्रार्थना की, परंतु भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया। श्राप था कि वह हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इनके माथे पर से रत्न निकालने के बाद वे हमेशा के लिए घायल हो गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे माफी मांगी, परंतु उनका श्राप उन्हें मुक्ति नहीं दिला सका। उनकी अमरता और श्राप की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भारत के विभिन्न हिस्सों में अश्वत्थामा को देखे जाने की कथाएं सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगलों और पर्वतों में अश्वत्थामा को देखा है। कई लोग मानते हैं कि वे आज भी तपस्या कर रहे हैं और भगवान से माफी मांग रहे हैं। पुराणों और इतिहास में अश्वत्थामा का नाम वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उनके श्राप की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें जरूर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अश्वत्थामा की यह कहानी एक योद्धा की अद्भुत यात्रा है। उनकी वीरता, शक्ति और अमरत्व की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।